आलू के नरम और फुले फुले पराठे बनाएंगे एकदम नए और सीक्रेट तरीके से। नया तरीका देखकर आप भी हो जाएंगे हैरान। स्वागत है आपका इंडियन फूड सुथुसा में। तो देर किस बात की, चलिए झटपट बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए पहले हम आटा लगाएंगे। तो यहाँ हमने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया। अब इसमें हम डाल देंगे 2 कप गेहूं का आटा। आप चाहे तो 1.5 कप गेहूं का आटा और आधा कप मैदा भी डाल सकते हैं, जिससे कि पराठे काफ़ी सफ़ेद बनेंगे। या फिर 2 से 4 चम्मच इसमें बेसन भी डाल सकते हैं, जिससे कि पराठे थोड़े से हेल्दी और टेस्टी बनते हैं। लेकिन हम केवल गेहूं के आटे का ही प्रयोग करेंगे। आटे को इस तरीके से किनारे किनारे कर देना है और बीच में गड्ढा नुमा बना लेंगे। उसमें हम डाल देंगे 1 कप से थोड़ा सा कम पानी, और पानी और आटे को अच्छी तरह से आपस में मिला लेंगे। बीच बीच में इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटे पानी को अच्छी तरह से मिलाते जाएंगे। अब इसे हम मसल करके 5 मिनट तक गूँथ लेंगे। तो जितना बढ़िया ये आटा पानी सोखा रहेगा, उतना ही बढ़िया पराठे हमारे फूलेंगे और नरम बनेंगे। तो इस तरीके से हम बीच बीच में पानी डालते जाएंगे और आटे को मसल करके अच्छी तरह से गूँथ लेंगे। गूँथने के बाद इसे हम चेक कर लेंगे। तो हमें कैसे चेक करना है, इस तरीके से आटे को खींचेंगे ना, बिल्कुल रबड़ की तरह ये फैलता जाएगा। इतना नरम आटा हमारा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अब इसे हम ढक कर के 5 मिनट के लिए किनारे रख देंगे, ताकि ये थोड़ा सा और भी फूल जाए और नरम हो जाए, जिससे कि पराठे काफ़ी फूले फूले बनेंगे। और पूरे आटे को गूँथने के लिए हमने 2 कप पानी का इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा पानी बच के इसे किनारे रख देते हैं। यहाँ हमने 4 आलू को दाल बनाते समय ही उसमें डाल करके उबाल लिया था, इसलिए इसका रंग थोड़ा सा पीला हो गया है। और जैसे ही आलू थोड़ा सा गर्म था, उसको हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार सफ़ेद नमक, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, साथ में डाल देंगे 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर। आप इसकी जगह पर आमचूर पाउडर या फिर आधा टुकड़ा नींबू का रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा साबुत जीरा डालेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे हरा लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को इस तरीके से क्रश करके। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो लहसुन हटा दीजिएगा, लहसुन नहीं डालिएगा। आधा चम्मच अजवाइन को हाथ से क्रश करके डालेंगे और इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया की पत्ती। तो अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं तो प्याज को भी बारीक काट करके इसमें डाल सकते हैं, और आप लहसुन भी बारीक काट करके इसमें डाल सकते हैं, लेकिन हरा लहसुन को हमने क्रश करके डाला है। अब हम सबको अच्छी तरह से आपस में मिला लेंगे इस तरीके से। तो ध्यान रखना है कि आलू में कोई भी बड़ा सा टुकड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक साथ चिकना होना चाहिए। तो ये हमने चोखा बना करके रख लिया, इसे किनारे रख देते हैं। और आटे को हमने एक छोटे से बोल में निकाल लिया है, और ये देखिए कितना नरम मुलायम हो गया है 5 मिनट के बाद रखने तक। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल चिपचिपा सा आटा होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक लोई काटेंगे। तो रोटी जो हम बनाते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी हम लोई लेंगे, क्योंकि पराठे में थोड़ा सा आटा ज़्यादा लगता है, और इसे चिकना कर लेंगे। बीच बीच में इसमें हम थोड़ा सा सूखा आटा या परथन लगाएंगे और इस तरीके से इसे चपटा कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों अंगूठे को लोई में बीच में रखना है और 4 उंगलियों को हमें पीछे रखना है, और इस तरीके से इसे हम कटोरी नुमा बनाएंगे। बीच वाला भाग हमें मोटा रखना है, किनारे वाले भाग हमें पतला रखना है, और इस तरीके से पतली सी एक कटोरी बना लेंगे। ऊपर वाले भाग को हम पतला करेंगे इस तरीके से। अब इसके बीच में हम थोड़ा सा सूखा आटा लगा देंगे, ताकि आलू इसमें हम भरे तो आलू नीचे से चिपकने ना पाए, जिससे पराठे काफ़ी फुले बनेंगे। और जितना बड़ा हमने लोई लिया, उतना बड़ा हम आलू का चोखा लेंगे, यानी कि आलू वाला मिश्रण लेंगे, लड्डू बनाएंगे और इसको बीच में रख करके इस तरीके से हम सेट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर भी थोड़ा सा सूखा आटा रख देंगे, ताकि जब पराठा फूले तो अच्छी तरह से वो दोनों तरफ से फूले और चिपकने ना पाए। हम क्या करेंगे, इस तरीके से पोटली बनाते हुए ऊपर तक लाएंगे, एक्स्ट्रा आटे को काट करके हटा देंगे, और इस तरीके से झटकते हुए इसे 2 से 3 बार पटक देंगे। इससे क्या होगा, आलू अच्छी तरह से आटे में सेट हो जाएगा, यानी कि फैल जाएगा। अब हम हथेली से दबाते हुए इसे पहले हम बड़ा कर लेंगे इस तरीके से। तो कभी कभी क्या होता है ना, कि जब हम बीच में आलू को भर देते हैं तो काफ़ी एयर ले लेता है, और वो फट फट के, यानी कि जब हम बेलते हैं तो आवाज़ करता है। लेकिन इस तरीके से आप पटक करके बेलेंगे जब पराठे को, तो अच्छी तरह से पराठे जो हैं हमारे बेल पाएंगे और वो फटेंगे नहीं। तो इस तरीके से आप रोटी से थोड़ा सा मोटा पराठा बेल लीजिए। आप चाहे तो पराठे थोड़े से और भी मोटे रख सकते हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा मोटे पराठे अच्छे नहीं लगते। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से ये पराठे को बना सकते हैं। ये देखिए हमने कितने पतले पराठा बना करके तैयार कर लिया। तो चलिए अब सेकते हैं। तो यहाँ हमने गैस चलाकर तवा को ही पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। थोड़ा सा तेल लगाकर पराठे को डाल देंगे, और जैसे ही एक तरफ हो जाएगा ना, इसे हम इस तरीके से पलट देंगे। अब हम दूसरा पराठा भर लेते हैं। जब तक से ये पराठा बन करके तैयार होता है, तो इस तरीके से एक बड़ी सी लोई लेंगे, चिकना करेंगे, चपटा करेंगे, और चपटा करने के बाद थोड़ा सा परथन लगाएंगे इस तरीके से,
तो ये आटा काफ़ी चिपचिपा रहता है, तो बीच बीच में थोड़ा सा परथन लगाते जाएंगे। और उसी तरीके से हम दोनों अंगूठे को बीच में रख लेंगे और 4 उंगलियों से इस तरीके से पीछे से कटोरी नुमा की तरह बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जितना बड़ा हमने लोई लिया है उतना बड़ा आलू वाला चोखा लेंगे और इस तरीके से लड्डू की तरह बना लेंगे। अगर हम आलू ऐसे ही भर देते हैं ना तो इसमें ढेर सारे हवा भर जाते हैं और जब हम पराठे को बेलते हैं तो फक फक की आवाज़ करती है और पराठे फट जाते हैं। और इस तरीके से पोटली की तरह बनाते हुए ऊपर तक ले आएंगे। एक्स्ट्रा आटा जो है काट करके हटा देंगे, नहीं तो पराठे के बीच में ही मोटा सा एक लेयर बन जाता है। और इस तरीके से चिकना कर लेंगे। चिकना करने के बाद 2 से 3 बार इस तरीके से हम पटक देंगे। अगर आप पटक नहीं पा रहे हैं तो चपटा कर लीजिएगा हाथ से पहले। और ये देखिए पराठा फूलना शुरू हो गया है, तो इस तरीके से हम दोनों तरफ से उलाटते पलाटते हुए पहले अच्छी तरह से इसे फूल जाने देंगे। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि पराठे कम तेल सोखते हैं। अगर पराठे फूले नहीं और आप पहले ही तेल लगा देते हैं या फिर घी लगा देते हैं ना तो पराठे काफ़ी चिपचिपे बन जाते हैं और वो ढेर सारे तेल या घी सोख लेते हैं। अब हम इसके ऊपर सरसों तेल डालेंगे या लगाएंगे 1 से 2 चम्मच। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर देसी घी या बटर का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आलू पराठा बनाने के लिए मैं विशेष तौर पे सरसों तेल का ही इस्तेमाल करती हूँ। और इस तरीके से जब एक तरफ से फूल जाएगा इसे मैं पलट दूँगी। बहुत ही कम तेल सोखता है इस तरीके से जब आप पराठे बनाते हैं तो। और ये पराठे आप लंबे समय तक अगर रखेंगे तो भी काफ़ी नरम रहते हैं। तो इसी तरीके से हमें पराठे को धीमी आंच पर दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है। अगर तेज़ आंच पर पराठे को सेकते हैं तो पराठे जल्दी से जल जाते हैं और वो नरम मुलायम नहीं रहते हैं, कड़क हो जाते हैं। तो इस तरीके से बॉर्डर को भी आप सेक लीजिएगा इसे खड़ा करके। ये देखिए कभी कभी क्या होता है कि पराठे जो होते हैं उनके बॉर्डर जो है अच्छी तरह से सेक नहीं पाता है, वो कच्चे रह जाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, बीच के पराठे खा जाते हैं और किनारे वाले पराठे यानी कि कड़क वाले भाग को फेंक देते हैं। तो इस तरीके से एक पराठा बना लिया। अब दूसरे पराठे को भी हम बेल लेते हैं। तो इस तरीके से सूखा आटा या परथन लगाएंगे और इस तरीके से हथेली से दबाकर पहले हम इसे चपटा कर लेंगे और हल्के हाथ से इसे हमें बेलना। इस बात का ध्यान रहे, बहुत ज़्यादा हमें दबाव नहीं डालना है। हल्के हाथ से इस तरीके से बेलेंगे ना तो पराठे हमारे आसानी से फैलने लगेंगे। ये देखिए, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है आटा गूंथते समय कि जितना नरम आटा गूंथेंगे उतने ही हमारे पराठे अच्छे बनेंगे, क्योंकि आटा नरम रहेगा, आलू नरम रहेगा, तो इस तरीके से हम बेल पाएंगे। अब इसको हमने तवे पर डाल दिया, पलट देंगे और पलटने के बाद इसे हम देखते रहेंगे। नीचे से थोड़ी सी जब चित्ती पड़ जाएगी ब्राउन स्पॉट तो इसे हम पलट देंगे इस तरीके से। दोनों तरफ से पलटते पलटते हुए इसे हमें फूल जाने देंगे। तब इसके बाद इसके ऊपर हम घी या तेल लगाएंगे और ये देखिए पराठे अच्छी तरह से फूल जाएंगे। अगर इस तरीके से आप पराठे बनाएंगे तो आपके सारे पराठे फूले फूले और नरम बनेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती हो ना तो प्लीज़ लाइक से और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। अब इसके ऊपर हम सरसों तेल लगा देंगे दोनों तरफ से और उलाटते पलाटते हुए इसी तरीके से हमें गोल्डन ब्राउन होने तक इसे सेक लेना है। अगर हमारे पराठे फूलते नहीं हैं तो काफ़ी चीमड़ से बन जाते हैं। तो इस तरीके से सारे पराठे को आपको बना करके सेक लेना है। और ये देखिए हमने सारे पराठे को बना करके आपने के सामने दिखाया। सारे पराठे हमारे इसी तरीके से गुब्बारे की तरह एकदम बिल्कुल फूले फूले बनेंगे। और जैसे ये फूल जाएंगे इसके ऊपर हम सरसों तेल लगा देंगे। तो जितना हमने आटा लिया है उतना ही हमने आलू इसमें भरा हुआ है। आपको देखने से पतला लग रहा होगा, लेकिन जब ये आप पराठे खाएंगे ना तो एक बार बनाकर इस तरीके से खाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि आटे को अच्छी तरह से गूंथिएगा, तभी पराठे आपके अच्छे बनेंगे। और इसके बॉर्डर को इस तरीके से खड़ा करके सेक लीजिएगा। और बॉर्डर जब इस तरीके से आप खड़ा करके सेकते हैं ना तो क्या होता है ना कि पराठे जो हैं अच्छी तरह से खुल जाते हैं। ये देखिए आप दोनों तरफ से उठा करके देखेंगे तो इक्वल बराबर पराठे ये फूले हुए हैं। और ये देखिए इसने अपना मुंह खोल दिया इस तरीके से। तो आप इसे खट्टी मीठी चटनी के साथ खा सकते हैं, टमाटो केचप के साथ खा सकते हैं या टमाटर की मीठी चटनी के साथ खा सकते हैं। लेकिन मैं इसे दही और मिर्ची की सब्ज़ी के साथ सर्व करूँगी। काफ़ी टेस्टी लगता है दही और मिर्ची का जब इस तरीके से सब्ज़ी बनाकर इस आलू पराठे को सर्व करते हैं तो। या फिर आप हरी चटनी के साथ भी इसे खा सकते हैं। तो एक बार इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आपके सारे पराठे जो हैं बिल्कुल फुले फुले और नरम बनेंगे। बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना होता है कि जब हम आटा गूँथें तो अच्छी तरह से उसे मसल करके गूँथें, और जब हम आलू उबालें उसे गर्म रहे तभी मैश कर लें, क्योंकि उसमें बड़े बड़े टुकड़े रहेंगे या फिर ढोके रहेंगे तो पराठे हमारे फूलेंगे नहीं। तो इस तरीके से आप रेसिपी बनाइएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।